हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 11th का जो आपका सब्जेक्ट है फिजिक्स, उसका चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट को कंटिन्यू करें। पिछले लेक्चर में हमने इस चैप्टर को स्टार्ट किया था। इसके साथ साथ हमने ये जाना था कि मेजरमेंट यानी मापन क्या होता है, मापन की कॉन्सेप्ट को जाना था। और यहाँ मापन में हम जब भी मापन करते हैं आप इसमें दो टर्म्स के बारे में बात करते हैं। एक आपकी यूनिट होती है जिसे आप मात्रा कहते हैं, दूसरी आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू यानी जो आपकी संख्या हो। ठीक है, तो हमने ये जाना था कि किस प्रकार से हम मापन करते हैं। ठीक है, इसके बाद हमने जाना था कि जो हमारी यूनिट्स होती है, मात्रक होते हैं, हमारे पास दो प्रकार के मात्रक होते हैं। एक आपकी मूल मात्रक यानी बेस यूनिट होती है, दूसरा डिराइव्ड यूनिट यानी व्युत्पन्न मात्रक होती है। इनके बारे में हमने जाना था। हमने इसके कुछ उदाहरण भी देखे थे। ठीक है, आज हम बात करेंगे द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट यानी जो आपकी अंतरराष्ट्रीय प्रणाली है मात्रक की, उसके बारे में हम बात। अगर हम अंतरराष्ट्रीय प्रणाली की बात करें तो यहाँ पर हम तीन प्रकार की प्रणालियों की बात करें। ये प्रणाली है सीजीएस प्रणाली, एफपीएस प्रणाली और एमपीएस प्रणाली। अगर हम सीजीएस प्रणाली की बात करें, यहाँ पे सी का अर्थ सेंटीमीटर होता है। जैसे कि हम बात कर रहे थे सीजीएस प्रणाली की, सीजीएस प्रणाली में जो सी होता है उसका अर्थ होता है सेंटीमीटर, जी का अर्थ है ग्राम और एस का अर्थ है सेकंड। यहाँ पर ये जो आपकी तीनों प्रणाली है, इनके नाम जो आपके बेसिक यूनिट्स हैं या जो आपके मूल मात्रक है, जैसे हम लंबाई की बात करते हैं, हम जो है किसकी बात करते हैं, मास या द्रव्यमान की बात करते हैं, या हम जो है समय की बात करते हैं, तो उनमें इसको डिफाइन किया। सीजीएस में सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड आपकी यूनिट्स होती है। इसी तरीके से एफपीएस सिस्टम की बात करें, एफपीएस सिस्टम को हम ब्रिटिश सिस्टम भी कहते हैं। यहाँ पे लंबाई को फुट में मापा जाता है, उसे हम पौंड में मापते हैं, और जो आपका टाइम या समय होता है उसे हम सेकंड में मापते हैं। इसी तरीके से हम एमकेएस सिस्टम की बात करें, एमकेएस सिस्टम में जो एम है वो मीटर को दर्शाता है, यानी लंबाई, लंबाई किसमें लेते हैं हम, मीटर में। जो आपका के है ये किलोग्राम को दर्शाता है, जो कि किसका मात्रक है, द्रव्यमान या मास का मात्रक है। और एस किसका है, आपका सेकंड का। ठीक है, सेकंड किसका मात्रक होता है, समय। एस टाइम किसके करता है, सेकंड, और सेकंड किसका मात्रक है, समय। इस तरीके से सीजीएस, एफपीएस और एमकेएस, ठीक है, ये आपके तीन प्रकार के सिस्टम हैं जो आपकी अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में हम पढ़ते हैं। यहाँ पर सीजीएस में सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड है, एफपीएस मतलब फुट, पौंड और सेकंड, एमकेएस मतलब मीटर, किलोग्राम और सेकंड। ये आपकी कुछ प्रणाली है जिसका अंतरराष्ट्रीय रूप में उपयोग किया जाए। थ्री सिस्टम, the CGS, the FPS or British system and MKS system were in use extensively till recently. क्या कहा गया है कि तीन प्रकार की प्रणाली CGS, FPS और MKS का उपयोग अब तक किया जा रहा है। The base unit for the length, mass and time in these systems were as follows. क्या कहा गया है, लंबाई, द्रव्यमान और समय के लिए जो बेस यूनिट है वो निम्न तरीके से दी जाती है। पहला है इन सीजीएस सिस्टम, यानी सीजीएस सिस्टम में दे वर सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकंड। सीजीएस में क्या है, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। इसी तरीके से एफपीएस की बात की जाए, एफपीएस सिस्टम, एफपीएस प्रणाली में क्या है, फुट, पौंड एंड सेकंड, फुट, पौंड और सेकंड। इसी तरीके से अगर हम एमकेएस की बात करें तो एमकेएस सिस्टम में क्या है, मीटर, किलोग्राम एंड सेकंड रिस्पेक्टिव। ठीक है, अब से कुछ समय पूर्व तक ऐसी तीन प्रणालियां, सीजीएस प्रणाली,
एफपीएस या ब्रिटिश प्रणाली एवं एमकेएस प्रणाली प्रमुखता से प्रयोग में लाई जाती थी। इन प्रणालियों में लंबाई, द्रव्यमान एवं समय के मूल मात्रक क्रमशः इस प्रकार है। पहला है सीजीएस प्रणाली में सेंटीमीटर, ग्राम एवं सेकंड। एफपीएस प्रणाली में फीट, पाउंड एवं सेकंड। एमकेएस प्रणाली में मीटर, किलोग्राम एवं सेकंड। तो ये आपकी जो है 3 प्रकार की जो है प्रणालियां हैं, मात्रक की प्रणालियां हैं, जिनका उपयोग अंतरराष्ट्रीय रूप में किया जाता है। इन्हें आप नोट करें। अब हमने 3 प्रकार की प्रणालियां पढ़ी। हमने ये जाना अंतरराष्ट्रीय रूप से आपकी 3 प्रकार की प्रणालियों का उपयोग किया, जो कि आपकी कौन कौन सी है? सीजीएस, एमकेएस और एफपीएस। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि कुछ सिस्टम होते हैं, यूनिट यानी प्रणाली, मात्रक की कुछ प्रणालियां होती हैं जो कि इंटरनेशनली एक्सेप्ट की जाती है, यानी अंतरराष्ट्रीय रूप से जिसे एक्सेप्ट किया जाता है। ठीक है, तो ये जो एक्सेप्ट की गई है इनको हम एसआई यूनिट कहते हैं। जैसे आपने जो है छोटी क्लासेस से पढ़ा है कि जब भी हम लंबाई की मात्रक की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि लंबाई का एसआई मात्रक मीटर। कौन सा मात्रक? एसआई मात्रक। वैसे इसके मात्रक सेंटीमीटर, मिलीमीटर, किलोमीटर भी है, लेकिन जब हम एसआई मात्रक की बात करते हैं तो हम मीटर कहते हैं। तो एसआई मात्रक मीटर हम क्यों कहते हैं? क्योंकि हमें इसको जो है इंटरनेशनली से एक्सेप्ट किया गया है, इसलिए हम इसे एसआई मात्रक, ठीक है। इसी तरीके से हम समय के एसआई मात्रक के लिए सेकंड कहते हैं, जबकि इसका एसआई मात्रक आपका मिनट भी है, ठीक है, आर भी है, डे भी है, लेकिन एसआई मात्रक क्या है? सेकंड, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम मास की बात करें, द्रव्यमान की बात करें, तो द्रव्यमान का हम क्या कहते हैं? केजी। तो यहाँ पर ये जो मात्रक है ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है, जो है इनको जो है इंटरनेशनली हर जगह इसको एक समान माना गया है, इनको एक पर्टिकुलर सिस्टम से इन्हें मेजर किया गया है और इसीलिए इसे हम एसआई यूनिट कहते हैं, ठीक है। द सिस्टम ऑफ यूनिट which is at present internationally accepted for measurement is the Système International des Units, French for International System of Unit, abbreviated as SI। क्या कहा गया है कि जो प्रणाली है यूनिट की या मात्रक की जो प्रणाली है जिसे अंतरराष्ट्रीय रूप से एक्सेप्ट किया गया है उसे हम सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट कहते हैं और इसको शॉर्ट फॉर्म में एसआई भी कहते हैं। आजकल अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्य प्रणाली सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट है, जो फ्रेंच भाषा के में मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय प्रणाली कहना है। इसे संकेताक्षर में एसआई लिखा जाता है। अब हम एसआई के बारे में बात कर लेते हैं। द एसआई विथ स्टैंडर्ड स्कीम ऑफ सिंबल्स, units and abbreviation developed by Bureau International des Poids et Mesures। क्या कहा गया है कि जो एसआई यूनिट है, ठीक है, जो भी आपके एसआई मात्रक है उन्हें जो सिंबल दिया गया है, जो एब्रिविएशन दिया गया है, यानी शॉर्ट फॉर्म में आप मीटर को कैसे एम लिखते हैं, ठीक है, तो ये किसने दिया है? ये जो डेवलप किया गया है, जो बताया गया है, वो ब्यूरो इंटरनेशनल डिस पोइड्स एट मेजर्स ने करा है, जिसे आप क्या कहते थे? इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट मेजरमेंट या BIMP, ठीक है। तो इन्होंने ये क्या किया है? इन्होंने ये एसआई प्रणाली दी है, इसका एब्रिविएशन दिया है। In 1971, was recently revised by Journal Conference on Weights and Measures in November 28। तो ये क्या किया गया था? जो एसआई यूनिट है, एसआई मात्रक है, वो 1971 में इन्होंने इसे डेवलप किया, दिया, और इसको रिवाइज किसने किया?
2018 में जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजर्स ने नवंबर 18 में क्या किया, इसे रिवाइज किया, इसे संशोधित। ठीक है, एसआई प्रतीकों, मात्रकों और उनके संकेताक्षरों की योजना अंतर्राष्ट्रीय माप तोल ब्यूरो BIPM द्वारा 1971 में विकसित की गई थी एवं नवंबर 2018 में आयोजित माप तोल के महासम्मेलन में संशोधित की गई। तो आपको पता होना चाहिए एसआई यूनिट्स क्या होती हैं, कौन किसने एसआई यूनिट डेवलप की। ठीक है, तो द इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर। ठीक है, और इसे संशोधित किसने किया, जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजर। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, नोट करेंगे। अब अगर हम इस स्कीम की बात करें, इसका उपयोग साइंटिफिक यानी वैज्ञानिक तौर पर, तकनीकी में, ठीक है, जो आपके इंडस्ट्रियल एरिया से कॉमर्शियल वर्क में इसका किया जाता है। ठीक है, अब जो आपकी जो एसआई यूनिट्स है उसमें आपके डेसिमल सिस्टम का उपयोग किया जाता है। उनको हम एक जो आपका सिस्टम जो मात्रक है उससे हम दूसरे मात्रक में कन्वर्ट करना काफी इजी होता है, इसलिए हमने इन यूनिट्स को एसआई यूनिट। जैसे हम मीटर की बात करें, ठीक है, तो मीटर क्या है आपकी, मीटर, किलोग्राम और सेकंड क्या है, ये तीनों आपके एसआई मात्रक। इनको दूसरी यूनिट में कन्वर्ट करना काफी इजी होता है, इसलिए भी इनका यहाँ पे उपयोग किया जाता है। The scheme is now for international uses in scientific, technical, industrial and commercial। यानी इसका उपयोग साइंटिफिक यानी वैज्ञानिक तौर पर, तकनीकी तौर पर, ठीक है, आपका जो है इंडस्ट्रियल और कमर्शियल वर्क में किया जाता है। बिकॉज एसआई यूनिट यूज डेसिमल सिस्टम, कन्वर्जन विद इन द सिस्टम इज क्वाइट सिंपल एंड कन्वीनियंट। अब एसआई यूनिट जो होती है उसमें हम डेसिमल प्रणाली का उपयोग करते हैं, दशमलव प्रणाली का उपयोग करते हैं, जिस कारण इसमें कन्वर्जन काफी आसान और सुविधाजनक है। यह योजना अब वैज्ञानिक, तकनीकी, औद्योगिक एवं व्यापारिक कार्यों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उपयोग हेतु अनुमोदित की गई है। एसआई मात्रकों को 10 की घातों पर आधारित दशमिक प्रकृति के कारण इस प्रणाली के अंतर्गत रूपांतरण अत्यंत सुगम एवं सुविधाजनक है। हम इस पुस्तक, ठीक है, तो ये आपका काफी इजी होता है, इसलिए हम क्या करते हैं, एसआई यूनिट्स का यहाँ पे उपयोग करते हैं। अब हम एसआई बेस यूनिट की बात करें तो एसआई के जो मूल मात्रक है वो यहाँ पे आपके दिए गए हैं। पहला है आपका टाइम यानी समय, तो समय का जो एसआई मात्रक है वो क्या है आपका सेकंड, जिसे आप एस से रिप्रेजेंट करते हैं, एस से दर्शाते हैं। इसी तरीके से लेंथ की बात की जाए, लंबाई की बात की जाए, लंबाई का है मीटर यानी एम। द्रव्यमान या मास का है, ये आपका द्रव्यमान है, किलोग्राम, ठीक है, ये आपका लंबाई है और ये आपका सब। इसी तरीके से इलेक्ट्रिक करंट जो होती है, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर है, ठीक है, ए से आप रिप्रेजेंट करते हैं। तापमान या टेम्परेचर का केल्विन, अमाउंट यानी जो आपके पार्टिकल्स हैं उनकी जो मात्रा हम मोल में दर्शाते हैं, एमओएल से आप रिप्रेजेंट करते हैं। ल्यूमिनस इंटेंसिटी को कैंडिला या सीडी पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये आपके कुछ बेस यूनिट है, मूल मात्रक है, जिनकी आपको यहाँ पे एसआई यूनिट दी है। और आप जानते हैं कि बेस यूनिट कौन सी यूनिट होती है, जो कि किसी और मात्रक से नीचे नहीं बनी होती है, जो बिल्कुल बेसिक यूनिट हो। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे आपको जो है 7 जो है आपके बेस यूनिट दी गई है, आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, नोट करें।
अब हम कुछ बेसिक यूनिट यानी मूल मात्रक और जो आपकी डिराइव्ड यूनिट है उनकी हम यहाँ पे डेफिनेशन देखें। सबसे पहले हम बेसिक यूनिट की डेफिनेशन यानी मूल मात्रकों के जो डेफिनेशन है वो देखेंगे। पहला है मीटर। तो मीटर के बारे में हम जानेंगे कि मीटर को आप किस तरीके से डिफाइन। 1 meter is the distance traveled by light. 1 meter is the distance traveled by light in the vacuum during a time interval of 1 upon 299792458 सेकेंड। क्या कहा गया है? कहा यह गया है कि जो आपका मीटर होता है जो कि क्या है आपकी लेंथ या लंबाई का मात्रक है, उसको हम डिफाइन करते हैं कि जब कोई लाइट प्रकाश की किरण वैक्यूम यानी निर्वात में ठीक है जो है कुछ दूरी तय करती है और यहाँ पे जब हम दूरी को मेजर करते हैं तो वो हम सेकंड के अनुसार यानी टाइम के अनुसार मेजर करते हैं। यानी 1/299792458 सेकंड में वो जितनी दूरी तय करती है, वो प्रकाश की किरण वैक्यूम में जितनी दूरी तय करती है वही आपका 1 मीटर कहलाता है। नेक्स्ट है किलोग्राम। किलोग्राम आपका द्रव्यमान का मात्रक है। अब किलोग्राम के बारे में बात करते हैं। इट इज द मास ऑफ प्लैटिनम इरिडियम सिलेंडर कैप्ड एट द नेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजरमेंट पेरिस। क्या कहा गया है कि जो किलोग्राम है जिसे आप केजी से रिप्रेजेंट करते हैं, ये वह द्रव्यमान है जो कि प्लैटिनम इरिडियम का जो सिलेंडर है जो कि कहाँ रखा गया है, नेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजरमेंट पेरिस में रखा गया है, उसका जो द्रव्यमान है उसके बराबर हो। अगला है आपका सेकंड, ठीक है, जिसे आप एस से रिप्रेजेंट करते हैं और ये क्या है, समय का मात्रक। द सेकंड इज द टाइम टेकन बाय द लाइट ऑफ अ स्पेसिफिक वेवलेंथ emitted by a cesium-133 atom to execute 9192631770 वाइब्रेशन। अब सेकंड को कैसे दर्शाया गया है? सेकंड क्या है? टाइम यानी समय का मात्रक है और सेकंड को कुछ इस तरीके से डिफाइन किया गया है कि जो लाइट है किसी स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट है जो कि किसके द्वारा एमिट की गई है, किसके द्वारा उत्सर्जित की गई है, सीजियम 133 एटम के द्वारा उत्सर्जित की गई है, ठीक है, उसकी वेवलेंथ के द्वारा जो समय लिया गया उसी को हमने सेकंड दर्शाया है। और ये जो वेवलेंथ है वो क्या करती है, वो 9192631770 वाइब्रेशन प्रोड्यूस करती है। तो ये इतना जो है प्रोड्यूस करती है वाइब्रेशन और जितना वो टाइम लेती है उसी को हम क्या कहते हैं, सेकंड। नेक्स्ट है एम्पेयर, क्योंकि विद्युत धारा का मात्रक। एम्पेयर क्या है? एन एम्पेयर इज द करंट which when passed through two straight parallel conductors of infinite length and of negligible cross section kept at a distance of 1 meter apart in the vacuum produces between them force equal to 2 into 10⁻⁷ Newton per meter less। अब अगर हम एम्पेयर की बात करें तो एम्पेयर क्या है? एक एम्पेयर को इस तरीके से परिभाषित किया गया है कि आपके पास दो पैरेलल कंडक्टर है, दो समानांतर चालक है जिनकी लंबाई कैसी है, अनंत, इनफाइनाइट लंबाई है और क्रॉस सेक्शनल कैसा है, नेग्लिजिबल यानी ना के बराबर, और दोनों को 1 मीटर की दूरी पे रखा गया है। तो जब हम इनसे करंट पास कराते हैं तो इनके बीच में एक फोर्स लगता है जो कि क्या है, 2 into 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर लेंथ को। तो इसी करंट को हम क्या कहते हैं, 1 एम्पियर कहते हैं। यानी यहाँ पे हमने दो पैरेलल कंडक्टर लिए हैं जिनकी लंबाई अनंत है, क्रॉस सेक्शन एरिया बिल्कुल ना के बराबर है, 1 मीटर दूरी पे रखे गए हैं, निर्वात में रखे गए हैं, करंट पास किया गया है और जो करंट पास किया गया है उसके कारण जो फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है वो 2 into 10⁻⁷ न्यूटन है प्रति जो है लेंथ के पर। तो इसी पे यही क्या है, ये जो करंट है इसी को हमने 1 एम्पियर, ठीक है। तो ये आपकी जो है कुछ हमने बेसिक यूनिट अभी समझी।
इन्हें आप नोट करेंगे। अब हम चलते हैं अगली यूनिट की ओर। अगली यूनिट है आपकी केल्विन, और ये जो मात्रक है वो किसका है, जो है आपके तापमान का ये मात्रक। केल्विन की बात की जाए तो केल्विन क्या है, इट इज अ फ्रैक्शन ऑफ 1/273.6 ऑफ, it is a fraction 1/273.6 of the thermodynamic temperature of the triple point of watt। केल्विन की बात की जाए तो केल्विन क्या है, केल्विन जो है वो 1/1/273.6 थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर है, और किसमें, ट्रिपल पॉइंट वॉट। अगला है कैंडिला, जो कि ल्यूमिनस, जो ल्यूमिनस इंटेंसिटी है उसका ये क्या है, यूनिट है। A candela is defined as 1/60th of the luminous intensity of 1 square centimeter of a perfect black body maintained at the freezing temperature of platinum, यानी 1773 डिग्री। क्या कहा गया है कि जो कैंडिला है वो 1/60 होता है इसका ल्यूमिनस इंटेंसिटी का, ठीक है, जिसका जो है जो कि परफेक्ट ब्लैक बॉडी में मेंटेन किया गया है, और जिसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या है वो 1773 डिग्री सेल्सियस। मोल की बात की जाए, ठीक है, MOL से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक मोल क्या होता है, 1 mole is the amount of substance that contain elementary units equal to number of atoms in 0.012 kg of carbon। तो एक मोल क्या है, एक मोल जो आपका पदार्थ है उसकी वह मात्रा है जो कि 12 कार्बन 12 में के 0.012 किलोग्राम, 0.012 किलोग्राम जो आपका कार्बन 12 है, उसमें जो आपके पास सब्सटेंस या पदार्थ का अमाउंट होता है, मात्रा होती है, वही आपकी एक मोल कहलाती है। ठीक है, तो ये आपकी बाकी बेसिक यूनिट है। तो बच्चों आज हमने जो आपका चैप्टर है यूनिट्स एंड मेजरमेंट, इसे हमने आज जो है कंटिन्यू किया। यहाँ पे हमने जो है आपके एसआई यूनिट के बारे में जाना, साथ ही साथ हमने जो आपकी बेसिक एसआई यूनिट है उनके डेफिनेशन यहाँ पे जाने। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे के जो टॉपिक है उन्हें डिस्कस करेंगे। बच्चों जितना आज आपको पढ़ाया गया है इसे रिवाइज करना है। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो नेक्स्ट लेक्चर में आप पूछ सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस